गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज है डे 40 अपना इंटरडे ऑप्शन ट्रेड सीरीज़ का। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप समझ लीजिए मेरा 120 डेज़ का चैलेंज है जिसमें मैं इंटरडे में ऑप्शंस के ट्रेड्स कर रहा हूँ और रोज़ रिकॉर्ड करके यहाँ यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि वेदर वी कैन मेक सम मनी फ्रॉम दो स्ट्रेटजीज और नॉट, क्या रिजल्ट रहता है। सो 120 डेज़ आई थिंक इज़ अ सफिशिएंट डेटा टू अराइव एट अ कंक्लूजन कि भाई ये स्ट्रेटजी से अपने को पैसा मिल सकता है कि नहीं। ओके, सो अभी टाइम हो रहा है 9:16 एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, एंड इसके अलावा आप ट्विटर या टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो करना चाहते हैं सो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। इसके अलावा जो भी स्ट्रेटजीज़ मैं रन कर रहा हूँ उसका जो एक्सेल फाइल्स में रिकॉर्ड करता हूँ मैं सारा ट्रेड्स, तो वो भी मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम पर मैं अपना एंट्री, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, इसके अलावा शाम को ऑर्डर बुक, तीनों चीज़ शेयर करता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि उस डेटा से कुछ एनालिसिस करके अपना कुछ डिसीजन ले सकें, सो यू कैन follow me on Telegram to download that data. Okay, so markets have gapped up a bit, 90 points, something like that. Oh, they are already falling. So it opened at 17,190. Yeah, so almost 150 points up actually, but now it's going down. So time is 9:70. I'll wait till 9:20 to before I punch my orders. So I'll see you at 9:20. Okay, so the time is 9:20. I'll just punch my straddle. So Nifty, neutral, short straddle, 4 lots, and it's 123, 120. So okay, 17,100. I'm going with 17,100 only. So it's punched. So 40% stop loss as usual. So 86 1.4 point 1.4 86.3. So 86 point. I'll go with 86.1. Okay, so next is 42 into 1.4, so 59. Okay, so the straddle is placed. These are the stop loss orders. This is the positions. Now let me go and place the bank nifty. So bank nifty, I'll go with 38. Is we're getting very close, but it's expiry soon. We will be close in any case. Okay, so 100%. So this is 76.30. This is 78. Okay, so the straddle is placed and these are the positions. So that's done. I'll see you in the evening. Goodbye. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी आपने मेरे को अगर एग्जिट करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मेरे चारों स्टॉप लॉस हिट हुए आज, जो कि वर्स्ट केस है पॉसिबल विद दिस स्ट्रेटजी, वन ऑफ द आउटकम्स। सो ठीक है, अभी कुछ लोगों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा लॉस हो गया है, अब क्या करेंगे, या ये स्ट्रेटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा बाद में आपके साथ में। पहले मैं आपको चार्ट और अपना पोजीशंस दिखा देता हूँ, क्योंकि लॉस हुआ है और लोग लॉस से घबरा जाते हैं। पर अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं और इस स्ट्रैटेजी को हमने बैक टेस्ट करके जो डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद अगर आप जाके डेटा में देखेंगे तो आपने चेक करिए कितना मैक्सिमम लॉस है उसमें, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट है, कितना ड्रॉ डाउन हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी उन नंबर्स के साथ में कंफर्टेबल नहीं हैं तो फिर आप नहीं कर सकते ये, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। इवन दो आई मे ऑल्सो नॉट बी कंफर्टेबल द एब्सोल्यूट नंबर्स, इसीलिए मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं किया था, ये भी मैंने लास्ट टाइम ही बोला। सो इन केस मैं डबल क्वांटिटी से अगर कर रहा होता, विच मे बी डबल तो नहीं, 1.5 टाइम्स का मार्जिन तो मेरे पास था ही,
So loss could have been bigger. For in absolute terms, even this loss is still I'm not comfortable, but I'm becoming comfortable, because if we have to do this with this position size, then we have to become used to accepting these losses. And today's damage was around 1.3% of my margin deployed, not the account size. If I consider the account size, then the damage was around 0.8%. So for me it is acceptable. And if I have to continue doing this and these events, it's not कि आज ही हुआ है, ये फिर भी होगा, फिर कभी और भी दिन होगा कि मेरे सारे स्टॉप लॉस हिट होंगे, और वो दिन भी मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। मैं आपको बैक टेस्ट दिखाऊंगा, थोड़ा आपको बताऊंगा, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि आपको बड़ी पिक्चर देखनी है। रोज़ का दिन का ट्रेड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, एज लॉन्ग एज आपको पता है कि ओवरऑल आप एक पॉजिटिव एज में खेल रहे हैं, आपके पास एक एज होना चाहिए। इट्स नॉट कि आपका स्ट्रेटेजी ओवरऑल, एटलीस्ट आपके पास एक प्रोबेबिलिटी बननी चाहिए कि प्रॉफिट देती है। सो वो अभी तक है मेरे पास एज, मेरे पास डेटा है, और मैं भी रियल ट्रेड्स कर रहा हूँ, और साइजिंग भी मैं इतना रख रहा हूँ जिससे कि मेरे को लॉस भी हो तो कंफर्टेबल हो, जो मैं डाइजेस्ट कर पाऊँ बेसिकली। सो ओके, फर्स्ट मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ और पोजीशन साइज दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ओके, फर्स्ट आई विल जस्ट शो यू द लॉस। टोटल लॉस इज अराउंड 20,000। सो मैंने आपको पहले बता दिया 1.3% के आसपास है जो मार्जिन डिप्लॉय हुआ था। एंड आप देखिए सारे लेग्स में लॉस है। सो ऑल स्टॉप लॉसेस वर हिट टुडे। एंड निफ्टी का स्ट्रैडल मैं बोल देता हूँ। पोजीशन साइज में जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट let me show you, not position size, first before I show you the positions, let's show you the chart, what happened, why it happened. So अगर ये इस तरह का चार्ट रहेगा तो कॉल तो कोई नहीं बचा सकता, पर बिकॉज आज एक्सपायरी था, सो ये जो स्पाइक आया है, अभी एक्सपायरी के दिन क्या होता है, प्रीमियम अमाउंट कम होता है, तो अपना जो 40% स्टॉप लॉस होता है वो उसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा जो पुट लेग था निफ्टी का जो स्ट्रैडल है, और अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं आपको मालूम होगा मैं कौन सा स्ट्रेटजीज़ का बात कर रहा हूँ, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो लर्निंग वीडियोस का जो मेरा एक प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप स्ट्रेटजीज देख सकते हैं। एक है शॉर्ट स्ट्रैडल, एक है शॉर्ट स्ट्रैंगल, मैं दो ही करता हूँ। ओके, सो ये निफ्टी का जो स्ट्रैडल है, इसमें आप देखिए मैंने पुट सेल मारा था 41.8 पे, और मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ 1045 पे, एग्जैक्टली एट दैट स्पाइक जो यहाँ पे आया 1045 पे। सो 59 का उस पर स्टॉप लॉस हिट हुआ और निकल गया। बट मोस्ट लाइकली क्या होता है, ये जो कॉल रहता है 61 में जो सेल मारा, इसका चांसेस हिट होने का बहुत कम होता है। ये मुझे नहीं लगा था कि हिट होगा। अब सिंस मार्केट वेंट सो हाई, आई मीन imagine this, at this point the closing price was around 17,083 points and it went as high as 320. So I mean 220 points from 1045 to 250, and I mean in this case I cannot do anything, strategy मेरे को follow करनी है। so ये hit हुआ, I can't do anything about it. so 12.5 पे ये hit हो गया था। so 12.5 ओके इन दिस कैंडल। सो मेरा स्ट्रैडल यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ, एक स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुआ। सो आई वाज आउट ऑफ दिस ट्रेड, स्ट्रैडल इस दिन गया। मोस्ट लाइकली क्या होता है कि अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है पुट का तो मार्केट रिवर्स ज़रूर होता है, बट मोस्ट ऑफ द डेज क्या हो रहा था मेरे साथ कि ये हिट नहीं होता था कॉल का स्टॉप लॉस, फिर रिवर्स होता था, फिर ऊपर जाता था, और उसके बाद दोबारा वापस ऊपर जाएगा तो उतना वैल्यू नहीं आएगा आफ्टर से 145 या 215। अभी जस्ट इफ़ आई टेल यू कि मार्केट यहाँ से ऐसे गया, उसका फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे वापस ऊपर आ गया, बट यहाँ पे जो वैल्यू है पुट सॉरी कॉल का, सेम वैल्यू यहाँ नहीं रहेगा, और आज तो वैसे भी एक्सपायरी है तो बहुत वैल्यू गिर चुका होता है। बट ठीक है, it will happen and it can happen again also. So this is just one of the outcomes. ठीक है, ये हो गया, this was ended. Then Nifty Bank, let's go to Nifty Bank also. इसमें मैं स्ट्रैंगल सेल करता हूँ। सो स्ट्रैंगल मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट। कंबाइंड प्रीमियम मैं कोशिश करता हूँ 100 रुपीज़ का, बट क्योंकि एक्सपायरी होता है तो बहुत क्लोज होने लगता है, सो इसीलिए मैंने 38 रुपीज़ के आसपास किया। बेसिकली 40 रुपीज़ मैं ढूंढ रहा था just to have some distance. So even with that
इसमें क्या हुआ, 920 में मैंने एंटर किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था 1025 पे। ये जो स्पाइक आया इसमें मेरा स्टॉप लॉस निकल गया। और प्रॉब्लम सिर्फ इसका नहीं था कि मार्केट कोई खास मूवमेंट नहीं दिया, बट अगर आप सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देखेंगे तो समटाइम्स इट हैपन्स। आई मीन दिस इज़ नॉट रियली इन लाइन विद द इंडेक्स चार्ट, दिस इज़ जस्ट अ स्पाइक बिकॉज कुछ लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। और आप वॉल्यूम देखिए, 2.8 मिलियन का वॉल्यूम था इस पर्टिकुलर कैंडल में। So this came with very heavy volume, and this kind of spikes are meant to take the sellers out, sellers like us, retailers. So that's what I am guessing. So this is not something exactly in line with the chart, because उसके बाद भी आप देखेंगे तो नीचे गया है, ऐसा नहीं कि नीचे नहीं गया, लेकिन पुट का वैल्यू आप देखिए ये गिर गया वापस। ये मतलब बढ़ा लेकिन नॉर्मली बढ़ा, बट ये स्पाइक में मैं निकल गया। सो इट हैपन। अब री एंट्री तो मैं करता नहीं हूँ, सो आई एम फॉलोइंग द रूल्स एग्जैक्टली। और इसको मुझे टाइम देना पड़ेगा। आज तो सिर्फ डे 40 ही है, डे 120 का चैलेंज है, 120 डेज़ का चैलेंज है, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, सो पुट में स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद तो फिर आपने चार्ट तो देख ही रहे हैं निफ्टी बैंक का। ये तो पूरा स्ट्रेट लाइन में गया है ऑलमोस्ट। सो कॉल तो हिट होना ही था, सो कॉल भी हिट हुआ। अराउंड 2:30 के आसपास कॉल हिट हो गया था मेरा, समवेयर हियर, यस। सो कॉल में भी लॉस हुआ, पुट में भी लॉस हुआ, निफ्टी की कॉल में भी लॉस हुआ, ठीक है, पुट में भी लॉस हुआ। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन टुडे। एंड नाउ मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि लॉस जब होता है तो थोड़ा मुझे आपको बताना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है। इट्स नॉट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी मैं आपको अपना चैनल दिखाता हूँ एक बार, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो पे है। लेट मी जस्ट गो एंड शो यू। ओके, I think maybe in this video, I don't remember exactly, but this video in which I made a profit of 8,200 rupees. So इसमें मैं बात कर रहा हूँ, क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि डबल स्टॉप भी होगा एक दिन मेरा, और मैं ऑनेस्टली शो करूँगा, और वो आज हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू that it is one of the outcomes which can happen, and it has happened today. So now let me show you the back test of the combined strategy that I have been doing. 1 minute, yeah, this is the one. So जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं स्ट्रैडल का 4 लॉट करता हूँ और स्ट्रैंगल का 6 लॉट सेल कर रहा हूँ। अभी अगर मैं इसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करता हूँ विद से पास्ट 1 ईयर डेटा, it is not exactly 1 year from April to April, it is from March to March, so March 21 to March 22, but you will get the pattern. So with this strategy, even if I have done from March 21 to March 22, अगर मैंने ये स्ट्रेटजी फॉलो की होती तब भी मेरे को मैक्सिमम लॉस 38,000 का पॉसिबल था उसमें। इट्स नॉट कि वो नहीं हो रहा था। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता था 33,000, अगर मैं एक्जैक्टली 50 रुपीज़ का प्रीमियम सेल करूँ। इसीलिए लॉस बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये 50 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन है, बट क्योंकि मैंने तो कम किया, 38 रुपीज़ किया, और मैं सेफ़ रहने का ट्राई किया, तो इस मेरे केस में क्या होगा, लॉस प्रॉफिट दोनों ही कम होगा। नाउ लॉसेस, अभी ये स्ट्रेटजी अगर मैं फॉलो करूँ तो 0 से 10,000 के बीच में 41 लॉसेस पॉसिबल है ड्यूरिंग द होल ईयर। टोटल नंबर ऑफ लॉसेस कैन बी 78, एंड 10,000 या 20,000 के बीच में 23 लॉसेस हो सकते हैं, जो कि आज हुआ है मेरे साथ। एंड 20,000 से ऊपर 14 लॉसेस आर पॉसिबल। सो I mean, we have to get used to this. Okay, so this is all I had to show you to let you know and make you comfortable that these losses is a normal part of the game. I mean, if we have to play this game, then we have to accept. Otherwise, we can't do it. I mean, I was hoping for a 4% return this month. So मैंने कल इससे पहले वीडियो में दिखाया था 3.7 तक अचीव हुआ था, and even with the loss that happened yesterday, it was around still 3.1%. so let me just show, calculate. Yes, 3.1%, but after today's loss, I'll just calculate. So 20, so 27 divided by 59, so it has become 1.8%. so yeah, it's half. And tomorrow what happens, I don't know. It can be a loss, it can be a profit. So whatever happens, I will accept it.
And so the losses for this month have been around 1 2 3 4 5 6 and today 7. So 7 losses have happened till now, and which is quite high, I think, for this month. Just let me show you for March also. Okay, so in March, if you see 1 2 3 4 5 6 7, so March was a good month. This particular day, if you see, this was not supposed to be a loss. It happened because of me only. I just did not follow any kind of rules and systems on that day. I think I already told you in some previous video. And if you see, consecutive wins have come and they actually make you comfortable. So starting of April also, आप अगर देखेंगे, इट वेंट वेरी वेल एक्चुअली, एंड इसी की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, कंफर्टेबल फील होता है, एंड समटाइम्स यू फॉरगेट कि इसमें लॉसेस भी आने वाले हैं, और जब लॉसेस आते हैं तो बहुत अच्छे आते हैं. सो अभी यही हुआ है, 7,500, देन अगेन 20,000, so 27,000 गॉन इन 2 days. एंड इनिशियली क्या है, मैं छोटी क्वांटिटी से कर रहा था, तो इसलिए ये थोड़े प्रॉफिट्स उतने बड़े नहीं हुए जो इसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाते. एनीवेज, सो माई प्रॉफिट हैज़ गॉन डाउन, द ROI हैज़ बीन डैमेज्ड, but so it's around 1.8%. But anyways, for me, I am still continuing with both these strategies till 120 days, that's for sure. And this is a challenge, and let's see if I stay positive or stay negative. आपको क्या, आपको तो पैसा नहीं लग रहा, आपको तो सीखने को मिल रहा है इधर. रोज़ ट्रेड्स में लगा रहा हूँ, मेरा ही पैसा इधर उधर हो रहा है. सो यू कैन फॉलो एंड लर्न एंड सी, अगर आपको लगता है कि इससे पैसा बनता है या नहीं बनता है, सब बेकार है. दैट इज़ योर कॉल. And I am trying to do just taking some risks and seeing if it pays off or not pays off. But 120 days तो होने वाला है अभी. ओके, सो आई होप मैंने सारे पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए. आपको मैंने कंबाइन स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट रिजल्ट भी दिखाया. ओके, दिस वाज अ बैक टेस्ट रिजल्ट. लेट मी शो यू द रियल ट्रेड्स रिजल्ट. 17 मार्च से 28 अप्रैल तक आज सबसे बड़ा लॉस है. ये 17,000 इसलिए दिख रहा है, इवन तो मेरा 19,000 हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रेटजीज़ को दोनों को कंपेयर करना है, तो इनका क्वांटिटी मैंने सेम रखा है, स्ट्रैंगल में भी और स्ट्रैडल में भी. सो जस्ट बिकॉज सो दैट वी आर एबल टू कंपेयर के ओके. एनीवेज, so this is the ROI monthly which comes from these strategies, 7%, and 88% is the annual ROI. But the capital that is getting to be used for these strategy around 8,50,000. So I mean, this can vary, and let me just put a little more conservative figure. So it's around 10 lakh. Okay, so this is more realistic now, 70% around. Okay, so this is about the real trades. This is okay, this ROI is with the real trades, not the back test. Anyways, so this is it. This is for the video, and if you want to play this game, you have to accept all the outcomes, and this loss is just one of those outcomes. और ड्रॉडाउन का पीरियड भी आएगा, कभी पीक से आप काफ़ी नीचे आ जाएंगे, हो सकता है 30% का ड्रॉडाउन हो जाए और फिर उसके बाद फिर उठे. एंड इट कैन हैपन एंड इट विल हैपन. सो इफ़ यू वांट टू प्ले दिस गेम, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन. दैट्स ऑल वी कैन डू. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए. कोई डाउट हो कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा. एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड इसके अलावा अगर आप ट्विटर पर हैं, टेलीग्राम पर हैं और मेरे को फॉलो करना चाहते हैं तो उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. इसके अलावा ये दोनों स्ट्रेटजीज़ की और कंबाइन स्ट्रेटजी की जो परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड बाय, टेक केयर.